एसी एंटरटेनमेंट प्लस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए एजुकेशन के साथ मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट भी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस रेल सीरीज के खबर में आपको बताने वाले हैं भारतीय रेल के ट्रेन के डब्बे यानी कोचों के बारे में। हम अक्सर जब ट्रेनों से यात्रा करते हैं तो मुख्य रूप से जो ट्रेन की कोचें होती हैं यानी कि डब्बे होते हैं वो दो रंगों की होती है। एक तो नीले रंगों की होती है और दूसरा लाल रंगों की होती है। तो इनके अलग अलग रंग के क्यों होते हैं ये ट्रेन के डब्बे, और साथ ही जानेंगे कि इन दोनों ट्रेन के कोचों या डब्बों में अंतर क्या होता है। ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसके पहले भी काफ़ी हमने स्वर्णिम भारत के रेलवे इतिहास के बारे में बताया है और कुछ न कुछ तकनीकी चीज़ें साथ में बताई हैं। अगर आप हमारा इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर में आपको आई लिंक में उसका लिंक दे देते हैं और बाकी की वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से दो तरह के कोच यानी डब्बों का इस्तेमाल होता है। ट्रेन के नीले रंग के कोच को आईसीएफ यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहते हैं, जबकि जो लाल रंग के कोच होते हैं उन्हें एलएचबी यानी कि लिंक हाफमैन बुश के नाम से जाना जाता है। इन दोनों कोच में सिर्फ रंग का ही फर्क नहीं होता है, वरन इन दोनों की खासियत और खूबियां भी अलग अलग होती है। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में हम अभी बताने जा रहे हैं। भारत में रेल के सफ़र और रेल के सफ़र से जुड़ी यादें एक सामान्य बातें होती हैं। यह सफ़र हर किसी के ज़िंदगी में कुछ न कुछ यादें और यादों का अहम हिस्सा होती है। रेल हर भारतीयों की जिंदगी का एक हिस्सा है और कभी न कभी हर व्यक्ति रेल से सफ़र तो कर ही लेता है। और जब हम रेल से सफ़र करते हैं तो हमारे आंखों को सुकून देने वाले खूबसूरत नज़ारे, अपनों का साथ और गंतव्य तक जाने की उत्सुकता ट्रेन के सफ़र को बेहद ही यादगार बना देती है। अगर आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया होगा तो इन बातों से आप निश्चय ही कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मगर ट्रेन के सफ़र के दौरान क्या कभी आपने ध्यान दिया कि अपनी ट्रेन के रंग कलर पे गौर किया है? अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेनें नीले कलर यानी कि ब्लू रंग की होती है, जबकि कुछ ट्रेनें लाल रंग की होती है। और हम आपको इस वीडियो में यही सारी बातें बताने जा रहे हैं कि इन ट्रेनों का रंग अलग अलग क्यों होता है। और अगली बार जब आप ट्रेनों का सफ़र करेंगे तो अपने साथी पैसेंजर को आप इस जानकारी को साझा करके आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से जो दो तरह के ट्रेन के कोच होते हैं, किसी ट्रेन का कोच लाल रंग का होता है तो किसी ट्रेन का कोच नीले रंग का होता है। कोच के रंग का ये अंतर उस कोच का प्रकार या टाइप दर्शाता है। आपको बता दें कि कोच दो तरह के जो होते हैं उनमें से एक कोच जो नीले रंग का होता है वह आईसीएफ यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहते हैं, जबकि लाल रंग वाले कोच को एलएचबी यानी लिंक हाफमैन बुश के नाम से जाना जाता है। इन दोनों कोच में सिर्फ रंग का फर्क नहीं होता है, वरन ये दोनों ही कोच एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ के बारे में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का कारखाना तमिलनाडु के चेन्नई में है, जहां नीले रंग के ये कोच बनाए जाते हैं। इस कोच फैक्ट्री की स्थापना आज़ादी के बाद वर्ष 1952 में हुई थी और तब से अब तक यहां ट्रेनों के कोच बनाए जा रहे हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिन नीले रंग के कोच का निर्माण करती है वो लोहे से बने होते हैं और इन कोचों में जो ब्रेकिंग प्रणाली होती है वह एयर ब्रेक
सिस्टम पे काम करती है। आपको ये जानना चाहिए कि इन कोचों की जो मैक्सिमम परमिसिबल गति है वह 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। साथ ही इस कोच में स्लीपर क्लास में 72 सीटें होती हैं, जबकि एसी क्लास में 64 सीटों की जगह होती है। ये कोच एक दूसरे से ड्यूल बफर सिस्टम के माध्यम से जोड़े जाते हैं और दुर्घटना के वक्त इस तरह के कोच में ये खतरा होता है कि ये एक के ऊपर एक चढ़ सकते हैं, यानी एक्सीडेंट का दायरा बढ़ जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बने इन कोचों को 18 महीने में एक बार पीरियोडिक ओवरहॉलिंग यानी POH की जरूरत पड़ती है। इसी कारण इस कोच के रखरखाव में LHB से ज्यादा खर्चा आता है, यानी इस कोच का राइड इंडेक्स 3.25 है। अब बात करेंगे दूसरे कोच के बारे में, जिसे लिंक हाफमैन बुश यानी कि LHB के नाम से जानते हैं। तो लिंक हाफमैन बुश के कोच को साल 2000 में जर्मनी से भारत लाया गया था। लिंक हाफमैन बुश के कोच बनाने की फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में मौजूद है और ये कोच स्टेनलेस स्टील से बना होता है और इसमें डिस्क ब्रेक सिस्टम प्रणाली ब्रेकिंग में की जाती है। इसका मतलब होता है कि इसकी ब्रेकिंग प्रणाली जो एयर ब्रेकिंग प्रणाली से अच्छी होती है और यह तेज स्पीड में बहुत ही कम झटकों के साथ ब्रेक लगा सकती है। इन कोच की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अभी भारत में यह ऑपरेशनल स्पीड इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको जानना चाहिए कि इस कोच के स्लीपर्स में कुल सीटों की संख्या 80 होती है, जबकि एसी क्लास में कुल सीटों की संख्या 72 होती है। ये कोच सेंटर बफर काउंसलिंग सिस्टम से लैस होते हैं, जिसके कारण दुर्घटना के वक्त ये कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं और एक्सीडेंट के समय जो नुकसान का दायरा होता है वह कुछ हद तक कम हो जाता है। इन कोच को 24 महीनों में एक बार ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसके रखरखाव में ICV से कम खर्च आता है और इसका जो राइडर इंडेक्स दिया गया है वह 2.5 से लेकर 2.75 है। तब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि इन दोनों कोच यानी कि लिंक हाफमैन कोच और ICF कोच में कौन सा कोच बेहतर है। तो LHB कोच ICF कोच की तुलना में 1.7 मीटर अधिक लंबे होते हैं। इसके कारण इसमें बैठने की जगह ICV कोचों से ज्यादा होती है। लाल रंग के LHB कोच की गति भी ICF कोच से ज़्यादा होती है और साथ ही ये कोच स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, जिसके वजह से ICF कोच से इसका वजन भी कम होता है। और बात करें दुर्घटना के वक्त भी लाल रंग वाले कोच नीले रंग वाले कोचों से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये नया जो लिंक हाफमैन बुश कोच है, जो जर्मन की कंपनी है, जो भारत में वर्ष 2000 से अपने कोचों का निर्माण कर रही है, वह ICF के कोच से बेहतर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको रोचक लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसी प्रकार के रेल से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।